हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग हर बार आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो हर बार हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बोट्स एंड स्ट्रीम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के हैं और आप अगर इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो होपफुली आप उस कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आप कभी एग्जाम दें तो उस क्वेश्चन को आप हैंडल तो कर सकते हैं। अब बनाना नहीं बनाना आपकी मर्जी है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को दमदार तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से आप उसको सॉल्व करने की अपेक्षा रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। उसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि इफ इन स्टिल वाटर बोट स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, आपको मैं पहले बता देता हूं, ये है आपका, मान के चलिए एक बोट है, ठीक है, और बोट में आप बैठे हुए हैं मस्त तरीके से और चला रहे हैं आप नाव जो है पानी में। ठीक है, ये मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पानी है ये इसका कोई बहाव होगा, ये किसी बहाव से बहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम स्पीड। उस जो स्ट्रीम का स्पीड है उस स्पीड को हम लोग स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। और ये बोट क्या है, अब बोट का भी कुछ स्पीड होगा क्योंकि आप मूव किए जा रहे हैं, आप अपने इधर चला रहे हैं। तो बोट का स्पीड को हम लोग बोलते हैं कि स्टिल वाटर में, जब मान लीजिए पानी स्थिर है और उसमें अगर ये आदमी सिर्फ बोट चला रहा है तब उसका जो स्पीड है उसको हम लोग बोट स्पीड कहते हैं, और ये जनरली बोट स्पीड इन स्टिल वाटर कहलाता है। अब आप देखिए इसका कहानी। ठीक है, इसको हम लोग बोट स्पीड को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बी एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्ट्रीम स्पीड को एस एस या एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आप देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपको कैसे बनेंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखेगा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब ये नदी जो जिस बहाव में है उसी बहाव में आप भी बह रहे हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। उस समय क्या होता है कि बोट स्पीड और स्ट्रीम स्पीड दोनों आपकी बराबर हो जाती है, मतलब दोनों एड अप हो जाती हैं और उस स्पीड में भागता है। और अप स्ट्रीम कहलाता है कि अगर आपका जो बोट स्पीड है वो किसी और दिशा में जा रहा है और आपका स्ट्रीम स्पीड किसी और दिशा में जा रहा है, तब आप क्या करते हैं कि जो बोट स्पीड है उससे स्ट्रीम स्पीड को माइनस कर लेते हैं, तब आपका अप स्ट्रीम कहलाता है। ये इतने ही कॉन्सेप्ट आपको पूरे बोट एंड स्ट्रीम में याद रखना है। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं अपन। इन स्टिल वाटर बोट स्पीड इज, बोट के जो स्पीड है वो आपका 9 kmph दिया हुआ है। ठीक है, बोट का स्पीड। स्ट्रीम का जो स्पीड है वो आपको 2 kmph दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो, फाइंड द डिस्टेंस बोट ट्रेवल्स इन 4 आवर डाउन स्ट्रीम। मतलब ये जो बोट है ये 4 घंटे चलाया गया, और किस में चलाया गया, डाउन स्ट्रीम में चलाया गया। अब आपको ये पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो आपको स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड आपको, स्पीड इंटू टाइम, टाइम आपको पता है कि बोट आपका 4 घंटे चले हैं, तो ये आपको पहले से पता है। स्पीड आपको नहीं पता, लेकिन स्पीड आपको पता है, आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट स्पीड और स्ट्रीम स्पीड दोनों एड अप हो जाते हैं, तो इन दोनों को एड अप कर लीजिए। 9 + 2 11, 11 kmph, 11 के किलोमीटर पर आवर को आप जब 4 आवर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 44 किलोमीटर, जो कि आंसर है। तो देखिए इसमें कितना आसान है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करना। जिनको नहीं बना, जिसको आता होगा उसके लिए तो आसान ही है, लेकिन जिसको नहीं आता होगा वो आप एक बार कॉन्सेप्ट देखिए और आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें समझ में आएगा। हर क्वेश्चन में अपन सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और कितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट कितना ट्रेवल कर सकता है, तो बोट स्पीड अगर अपन देखें, बोट का स्पीड है वो 13 kmph है, किलोमीटर पर आवर। और इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम,
स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 4 kmph दिया हुआ है। अब आप बोलिए फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब बोल रहा है कि 68 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम में। पिछले बार आवर्स दिया हुआ था, इस बार डिस्टेंस दिया हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपको क्या निकालना है, आपको स्पीड दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है। तो आप एक काम करिए, टाइम को इधर ले जाइए तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 68 किलोमीटर दिया हुआ है। और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको बोल रखा है कि डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में बोट स्ट्रीम और स्ट्रीम स्ट्रीम जो स्ट्रीम का स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाता है, तो 13 + 4 होता है 17। आप 17 अगर आप 4 को करें तो 17 4 ज़ा 68 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर को चुन सकते हैं 4 आवर्स। सिंपल का कॉन्सेप्ट है। दोनों क्वेश्चन आपको दोनों वेराइटी का मैं बताया, एक में आवर्स दिया हुआ था, एक में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वेराइटी में आते हैं। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए, इन स्टिल वाटर बोट स्पीड इज 7 kmph। मतलब बोट का जो स्पीड है वो आपका 7 kmph दे रखा है। और आपको बोल रहा है स्ट्रीम का जो स्पीड है वो आपको 1 kmph दे रखा है। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट। आपको निकालना है टाइम, वो टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम आपको निकालना है। ओके, इफ इट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो क्या करता है, वो जो बोट है वो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। तो टोटल टाइम निकालना है। तो देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपको टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो देखिए, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और किस स्पीड में जाता है, डाउन स्ट्रीम के स्पीड में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अपन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 7 + 1 8। और फिर आप फिर 24 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो 7 - 1 6। तो 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। तो 4 + 3 7 घंटे। तो टोटल उसको कितने टाइम लगना चाहिए, 7 घंटे। तो देखिए, आपका यही फॉर्मूला से हो गया, बस इसमें अंतर क्या था कि इसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अलग आपका अलग अलग दे रखा है और उसमें आपको टोटल टाइम निकालना था। तो ये तीसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथे वेराइटी की तरफ आते हैं, और चौथा वेराइटी ये कहता है कि बोट है, एक बोट है जो 60 किलोमीटर 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है। मतलब जो बोट का आपका स्पीड है वो आपका क्या है, सॉरी, बोट का स्ट्रीम स्पीड ना बोल के, बोट स्पीड नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, क्योंकि 60 किलोमीटर 5 आवर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 60/5 कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 12 kmph। ठीक है, ये आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ गया। स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट इज 9 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर स्पीड मतलब बोट का स्पीड, उसको बोल रहा है 9 kmph। अब आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो बोट का जो स्पीड होता है और स्ट्रीम का स्पीड, वो दोनों का सम होता है। तो आप 12 करें तो 9 + 3 करेंगे तब 12 होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 kmph होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ बोट ट्रेवल्स 28 किलोमीटर इन 5 आवर डाउन स्ट्रीम। ये बोल रहा है कि बोट है वो डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर इन 5 आवर, 28/5 kmph इसका स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम का। इफ इट ट्रेवल्स 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम एट द सेम टाइम, मतलब कि जो आपका अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो कितना होगा। स्पीड मतलब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 13 है और वो बोल रहा है सेम टाइम में, मतलब वही 5 घंटे लगा रहे हैं, तो 13/5 kmph इसका स्पीड होगा। अब वो बोल रहा है कि अब आप स्ट्रीम स्पीड निकालो। तो देखिए, जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है वो बोट स्पीड और स्ट्रीम स्पीड के बराबर होता है। जो अप स्ट्रीम का स्पीड होता है वो बोट स्पीड माइनस स्ट्रीम स्पीड के बराबर होता है। तो अगर आपको बोट का स्पीड निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, b =
डी प्लस यू बाय टू अगर आप करें तो आप, क्योंकि देखिए दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, टू बी और डी प्लस यू, टू बी हुआ, टू को इधर ले गए तो अपन आ गया बी। अगर आपको एस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, डी माइनस यू बाय टू, आप दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपका आ जाएगा। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्ट्रीम स्पीड निकालना है, तो स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए डी माइनस यू करना पड़ेगा। तो आप 28/5 माइनस 13/5 इक्वल टू आप कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 15/5 मतलब 3। और आपको क्या निकालना है, डी माइनस यू आपने कर लिया तो आपका अभी निकालना क्या है, स्ट्रीम स्पीड निकालना है। अच्छा, इसको डी माइनस यू भी कर लिया, बाय टू भी तो आपको करना पड़ेगा, तो 3/2 कितना होता है, 1.5 kmph इज द राइट आंसर। हाँ, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक स्ट्रीम स्पीड है वो 1 kmph है, स्ट्रीम का स्पीड 1 kmph दे रखा है क्वेश्चन में। अब वो बोल रहा है अ पर्सन फॉर ट्रेवलिंग अ फिक्स डिस्टेंस, एक पर्सन है वो फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वो उसको ट्रेवल करने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं, 5 आवर्स वो लग रहे हैं उसको। वो जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम लोग डी मान लेते हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन 5 घंटे उसको जाने में लगते हैं और वही डिस्टेंस आने में उसको 7 आवर्स लगते हैं, तो स्टिल वाटर बोट स्पीड कितना होगा, मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, बोट स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पता लगाना है। तो आप देखिए, अगर हम लोग डी डिस्टेंस माने तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए फिक्स डिस्टेंस है ना। अब आप देखिए यहां पे आप ये कर लीजिए, डिस्टेंस फिक्स है, आपको ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स है, तो अगर आप S1 इंटू T1 करें तो S2 इंटू T2 आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है, जो D1 है और D2 है, वो दोनों आपका बराबर है। तो आप अगर D1 और D2 बराबर हैं तो S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2 कर सकते हैं। आपको ये पता है क्या, जाते समय किस स्पीड में गया, जाते समय स्पीड में नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि 5 घंटे लगे और आने में 7 घंटे लगे। कम घंटे लग रहे हैं मतलब ये डाउन स्ट्रीम होगा और ये ज्यादा घंटे लग रहे हैं ये अप स्ट्रीम होगा। मतलब बहाव में अगर अपन एक साथ बहते रहते हैं तो कम टाइम लगेगा, और बहाव के उल्टे दिशा में बहते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये स्पीड कौन सा होगा, लेट सपोज जाते समय उसको डाउन स्ट्रीम लगा, तो डाउन स्ट्रीम में बी की वैल्यू अपन को पता नहीं है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बी प्लस एस होता है। तो अगर अपन बी पता नहीं है तो बी एज इट इज लिख देते हैं, एस अपन को पता है तो बी प्लस 1 इंटू टाइम कितना लगा, 5 घंटे। S2 अगर अपन देखें तो आते समय जो स्पीड है वो कितनी है, तो आते समय हम लोगों को स्पीड पता है क्या, हम लोगों को स्पीड पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अप स्ट्रीम हो रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस एस, तो बी अपन को पता नहीं है लेकिन एस तो पता है ना, बी माइनस 1, ये हम लोगों को पता है। इंटू कितने घंटे लगे, 7 घंटे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 5b प्लस 5 इज इक्वल टू 7b माइनस 7। अगर आप इसको इधर लेके जाएं तो 7 माइनस 5 2b, और इसको इधर लेके जाएं तो 7 प्लस 5 12, 2 6 तो b की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 6 आ गई। तो बोट स्पीड ही निकालने बोला है, तो बोट स्पीड आपकी 6 किलोमीटर पर आवर आपकी आ चुकी। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस एक फॉर्मूला लगाना था, ये आसान तरीका है लगाने का, ये बन जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई थिंक हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका एक सेकेंड मैं पानी पी लेता हूं। आप लोग भी ऑनलाइन देखते रहते हैं तो बीच बीच में पॉज करके पानी जरूर पिया कीजिए, पानी पीना अच्छी बात है। इन स्टिल वाटर बोट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन 1 आवर, ये बोल रहे हैं कि स्टिल वाटर में बोट 5 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करता है। मतलब अगर अपन बोट स्पीड निकालें स्टिल वाटर में तो 5 के किलोमीटर पर आवर, 5 kmph आ जाएगा। अब आप देखिए स्ट्रीम स्पीड वो बोल रखा है 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड है वो भी हमको पहले से ही पता है।
अब आप बोलिए इफ अ पर्सन ट्रेवल्स अ फिक्स डिस्टेंस टू एंड फ्रो, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है टू, मतलब इस दिशा में, और फ्रो इस दिशा में, उतना ही ट्रेवल करता है, और उसको टोटल टाइम लगता है इस पूरे जर्नी में 1 आवर, उसको टोटल टाइम लगता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम आपको होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपको पहले से पता है कि 1 आवर होगा, तो आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस अपन निकालते हैं, देखिए ये डी डिस्टेंस मानते हैं इन दोनों के बीच में, तो अपन निकालते हैं एक बार डी डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, और एक बार मानते हैं चलो वो गया होगा अप स्ट्रीम में गया होगा, मान लो उल्टा दिशा में गया होगा, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों माइनस हो जाते हैं, 5 माइनस 1 4 हो गया, प्लस फिर वापस भी डी डिस्टेंस ही आया होगा, लेकिन अब मान के चलिए कि वो डाउन स्ट्रीम में आया होगा, एक बार अप स्ट्रीम में एक बार डाउन स्ट्रीम में, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 1 6, और ये टोटल जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, टोटल टाइम कितना है 1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं अपन, 12 4 3 जा 3d प्लस 6 2 जा 2d, तो इज इक्वल टू 1। तो 5d इज इक्वल टू 12 कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो डी डिस्टेंस आपका आ गया 2.4 किलोमीटर, जो कि एक ऑप्शन में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, मतलब डी डिस्टेंस तो सिर्फ एक बार यहां से यहां जाना है ना, लेकिन वो तो यहां भी गया और वापस भी आया, मतलब वो टोटल 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या होगा 2.4 इंटू 2 4.8 किलोमीटर, तो ये इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। इस टॉपिक में क्या बोल रहा है, देखिए स्ट्रीम स्पीड आपको 1 kmph दे रखा है, मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर पता है आपको। अब आपको क्या पता है, अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ये पॉइंट ए है और वो क्या जाता है ए से बी में, ठीक है, और बी से ए वापस भी आता है, मतलब इस दिशा में जाता है और इस दिशा में वापस भी आता है, और इतने में वो क्या करता है, ये टोटल टाइम ये करने में उसको लगा सिर्फ 12 घंटे, 12 आवर्स में वो ए से बी गया और बी से ए आया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 35 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो पहले से पता है 35 किलोमीटर है। अब आपको स्टिल वाटर बोट स्पीड निकालना है, बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए टोटल टाइम लगा, तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लीजिए, टाइम आपको पता है, तो 12 घंटे आप ले लीजिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है क्या, हाँ पता है मेरे को, 35 किलोमीटर ए से बी गया। स्पीड आपको पता है क्या, चलिए मान लीजिए अप स्ट्रीम गया होगा, तो अप स्ट्रीम में आपको क्या करना है कि दोनों को आप, अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस हो जाता है, बी माइनस एस, तो बी आपको नहीं पता, एस मालूम है, ये है, फिर आप ऐड कर लीजिए, फिर वापस भी आया, वापस आया 35 किलोमीटर उसको लगा, वो अब क्या किया, डाउन स्ट्रीम में आया, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाते हैं, तो b प्लस 1 हो जाता है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको बोट स्पीड आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो ये जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ चलिए। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जो सेटिस्फाई करे, अगर b की वैल्यू में 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, जो कि 4 35 को नहीं काटता, तो ये सही से नहीं बैठेगा। अपन 6 को लेते हैं, 6 इसको काट देते हैं, 6 अगर लेते हैं तो 6 माइनस 1 5 हो जाता है, 5 7 जा 35। अगर 6 यहाँ लेंगे तो 6 प्लस 1 7 हो जाता है, 7 प्लस इंटू 7 5 जा 35, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 होता है। तो ये ऑप्शन को सेटिस्फाई किया, इसलिए 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाने का यही तरीका है कि आप इक्वेशन रखें और उसमें ऑप्शन के से वैल्यू आप पुटअप कर लें। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे बोट एंड स्ट्रीम के, इतने वैरायटी के क्वेश्चन आपको बोट एंड स्ट्रीम में मिलते हैं, और भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं मिलते हैं जो मैं अभी कवर नहीं कर पाया, लेकिन इतने क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं आपको, ये कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये कॉन्फिडेंस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम, अगर आप
खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लें। और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको इस क्विज, ये क्विज के फॉर्म में है, क्विज का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको क्विज के फॉर्म में आएगा, आप उसको फिर से सॉल्व करके देखिए, ऑप्शन लगाइए, सबमिट करिए, आपको अपना स्कोर आपको खुद को पता चल जाएगा। जितने बार आपको करना है उतने बार आप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना अपन काफी रखते हैं, फिर अपन मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कोई दूसरे टॉपिक के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।